सो आज हम करेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। लास्ट आपने जो वीडियो देखी थी, जो मैंने यूट्यूब पर डाली थी, ठीक है, जो भी आपको दिखाई है, ठीक है, वो आपको लिंक भी भेज दूंगा ना उसका। तो जो आपने लास्ट वीडियो देखी थी उसमें आपको कुछ टिप्स मिले थे अपनी इंट्रोडक्शन कैसे करनी चाहिए, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, कैसे नहीं करनी चाहिए, क्या क्या हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो आज उसी में ऐड करते जाएंगे, आप हम अपनी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो मैंने इन कुछ पॉइंट्स को ब्रीफ किया है, जिन पॉइंट्स पे आप अपनी डिटेल लिखते जाएंगे और आपकी अपनी इंट्रोडक्शन बनती जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में आप अगर अपनी इंट्रोडक्शन हिंदी या पंजाबी में लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना, वी विल कन्वर्ट इट इवेंचुअली इनटू इंग्लिश ओनली। ओके, फर्स्ट हमारा पॉइंट सबसे पहले क्या है, स्माइल करनी है। ये डूज है सबसे बड़ा। ठीक है, जब भी कभी इंटरव्यू किसी से इंटरेक्ट करना है तो स्माइल करके बनना। सेकेंड क्या है, अपनी डिटेल बतानी है आपने, अपना नाम और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है जी, अब अपना नाम, जैसे कि पहले भी बताया था कि अगर इंटरव्यूअर आपको ये कहता है कि यस अंशु प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप ये नहीं कहोगे कि सर माय नेम इज़ अंशु। आप अपना सीधा बोलना शुरू करोगे कि आई बिलोंग्स टू दिस एंड दिस, अपनी इंट्रोडक्शन। अगर वो आपको इंटरव्यूअर ये कहता है कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन यू विल से दैट माय नेम इज़ या आई एम। कभी भी एक चीज़ याद करनी है कि माई सेल्फ नहीं बोलना। कई बार बच्चे कह रहे थे माई सेल्फ रितिका, नो, या तो माई नेम इज या आई एम। क्लियर। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मैंने सिर्फ यहाँ पे इसलिए लिखा था क्योंकि ज़्यादातर लोग हमेशा यही बताते हैं कि मेरा नाम ये है। मुझे ये लगता है कि अगर हम अपनी प्लेस ऑफ बर्थ बता सकें तो वो एक यूनिक चीज़ हो जाती है दूसरों को हट के बताने की। अब उसमें इतनी डिटेल नहीं बतानी प्लेस ऑफ बर्थ में, ठीक है ना। ये लाइक यू कैन ऑलवेज से कि आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, बट अब मेरा जो है यहाँ पे चंडीगढ़ में रह रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होती है आई वॉज बॉर्न इन उत्तराखंड बट ब्रॉट अप इन चंडीगढ़। मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ था, पर मेरा जो, जिसे हिंदी में कहते हैं लालल पानल, क्या बोलते होते समथिंग, मेरा ब्रॉटअप, ठीक है ना, मेरी परवरिश चंडीगढ़ में हुई है। ठीक है, तो आप प्लेस ऑफ बर्थ अपनी बता सकते हो। देन इज ऐड अबाउट योर फैमिली डिटेल्स। जब फैमिली की डिटेल बतानी है तो मम्मा डैडी, भैया भाभी, सिस्टर, इनके नाम नहीं बताने। आप फैमिली डिटेल में ये बताओ कि जी मैं न्यूक्लियर फैमिली से हूँ, न्यूक्लियर फैमिली मीन्स छोटी फैमिली, या मैं बड़ी फैमिली में से हूँ, जॉइंट फैमिली, कुछ ऐसा बता सकते हो। ठीक है, या जैसे अंजलि ने बताया था आई हैव 5 सिबलिंग्स, 2 सिबलिंग्स, मीन्स हम 3-4 भाई बहन हैं। किसने, इस अंजलि ने बताया था ना सिबलिंग्स, ठीक है, ओके, इसने बताया था, चलो एनीवन, ठीक है, जिसने भी सिबलिंग बताया था। सिबलिंग का मतलब होता है हम भाई बहन कितने हैं, ठीक है ना। इससे ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है भाइयों बहनों की। हाँ, बट अगर फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो आईटी कंपनी में इंटरव्यू के लिए और आपका भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या आपका भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिप्लोमा या डिग्री कर रहा है, तो वो रेलेवेंट हो गया ना, तो उस चीज़ को ज़रूर बताओ। मीन्स जो चीज़ रेलेवेंट है बताने की, उसी चीज़ को बताना है। अब जैसे अलीशा है, तो अलीशा की सिस्टर बड़ी जॉब करती है, तो शी शुड ऑलवेज मेंशन कि आई एम एल्डर सिस्टर हु वर्क्स विद एक्सिस बैंक। तो वो क्या हो गया, इससे क्या फ़र्क हो जाता है, ये बताने को हो जाता है कि उसकी बड़ी सिस्टर है जो खुद प्रोफेशनल किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रही है। ठीक है, इसकी ज़रूरत होती है बताने की। ठीक है, और उसके बाद अपने पेरेंट्स का प्रोफेशन डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, सिंपल भी बता सकते हो कि माय फादर इज़ अ बार्बर, और माय फादर इज़ अ लेबरर, और माय फादर इज़ एन इंजीनियर। ठीक है, अब कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, वो डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ एजुकेशनल डिटेल्स।
एजुकेशनल डिटेल्स हमेशा अपनी करंट से बताते हुए लास्ट तक जानी है। और कई बार बच्चे ना मतलब जो डिटेल बताते हैं वो बता देंगे मैंने जी BA आर्ट से की गवर्नमेंट ITI सेक्टर 32 चंडीगढ़, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, आप सिंपल बताओ कि मैंने, जैसे अभी आप करंटली जब यहाँ से निकलोगे तो यू कैन टेल दैट आई हैव कंप्लीटेड माय मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा फ्रॉम गवर्नमेंट ITI कॉलेज चंडीगढ़। अब सेक्टर 11C ये बता लो डिस्पेंसरी के सामने, इतनी चीज़ें नहीं बतानी, उसने कहीं पोस्ट नहीं करना आपको कुछ। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद योर दिस डिप्लोमा देन यू कैन ऐड योर ग्रेजुएशन और योर 12th and 10th लाइक दैट। ठीक है, जो लास्ट वीडियो में बताया गया था कि मार्क्स वो बताने की जरूरत है जो सिग्निफिकेंट हो। अगर अच्छे मार्क्स आए हुए हैं 70-80% आए हैं तो बताओ, नहीं तो इतनी डिटेल बताने की जरूरत नहीं कि मेरे 52.1 नंबर आए थे। क्लियर, ये चीज़ क्लियर है एजुकेशन डिटेल में। अब एजुकेशन डिटेल में अगर आपने जिस जॉब पे जा रहे हो उसके रेलिवेंट आपने कुछ किया हुआ है तो उसे जरूर स्ट्रेस करो। जैसे यहाँ पे तो जब जहाँ से आप लोग निकलोगे पास आउट होके तो जिन जॉब में जाओगे वो इसी के रिलेटेड होंगी, तो वैसे तो आप बता ही दोगे। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, रेलेवेंट, कि जो मैंने जॉब करनी है उसका मुझे पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस तो नहीं है बट मेरे पास रेलेवेंट डिग्री है या डिप्लोमा है। क्लियर है। अब ये आप लोगों के पास ज़्यादातर के पास नहीं होगा प्रोजेक्ट इन ब्रीफ। प्रोजेक्ट मीन्स अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, अब तो वैसे यहाँ पे कोरोना का टाइम आ गया, हम आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट भी नहीं दे सकते, नहीं तो वी वुड हैव गिवन यू सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, मार्केटिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, कि आप मार्केट जाके ये करो, बट वो नहीं कर सकते। बट अगर आपने कोई प्रोजेक्ट, कोई NCC एक्टिविटी, ठीक है जी, कोई ऐसी पार्टिसिपेशन किया तो आप बता सकते हो। ठीक है, देन इज एनी पर्सन हु इंस्पायर्ड यू, अगर किसी ने इंस्पायर किया कभी, इंस्पायर मीन्स प्रोत्साहन किया हो, ठीक है ना, वो आप किसी का भी लिख सकते हो अगर किया तो। ठीक है ना, नहीं तो जरूरत नहीं है। मैंने ये पॉइंट्स अभी जो लिखे थे ये लिखे थे सो दैट कि आपकी इंट्रोडक्शन अच्छी बने, इट विल स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स, ताकि दूसरों से हटके कुछ हो सके। ठीक है, देन इज योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज। ठीक है, इंटरेस्ट और हॉबीज में प्लीज ट्रैवलिंग, रीडिंग बुक, कुकिंग, अगर आप ये ना लिखो तो अच्छी बात है, बट अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो वो रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट इन द सेंस, अगर मैं ये बोलता हूँ आई लाइक रीडिंग बुक्स, ठीक है, तो मैंने चंपक भूमिया नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, मैंने चाचा चौधरी नहीं पढ़ी होनी चाहिए। बुक्स का मतलब मैंने कोई नॉलेजेबल बुक्स पढ़ी हैं, कोई नॉवेल्स पढ़े हैं, ताकि अगर इंटरव्यू मुझसे पूछता है कि आप कहते हो रीडिंग बुक्स मेरा, तो आपने कौन सी भी किताब पढ़ी लास्ट। अगर आप ये बोलोगे कि मैंने मेरी हॉबी रीडिंग बुक्स है, तो एम्प्लॉयर आपसे पक्का क्वेश्चन पूछेगा कि आपने लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट बुक कोई अच्छा नॉवल, कोई किताब, कोई स्वयजीवनी, कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है तो बताओ, नहीं तो ना बताओ। सिमिलर इज ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं कि मुझे तो लांटे घूमने जाना पसंद है, मुझे रोज गार्डन जाना पसंद है, ये ट्रैवलिंग नहीं। ट्रैवलिंग मीन्स आपको वैसे ट्रैवलिंग पसंद है, आपने इंडिया में बहुत ट्रैवल किया हुआ है, मम डैड के साथ, स्कूल में, फ्रेंड्स के साथ। ठीक है ना, ट्रैवल का भी मतलब ये नहीं कि यहाँ पे क्या कहते हैं कसौली चलेगी, वो कसर चलेगी। ठीक है ना, तो आपने अगर कुछ पर्सपेक्टिव ट्रैवलिंग किया है, जैसे जी मैंने ताजमहल देखा हुआ है, हिस्टोरिकल प्लेसेस दिल्ली की सारी देखी हुई हैं, ठीक है जी, राजस्थान के किले देखे हुए हैं, तो वो एक रेलेवेंट चीज़ है जो बता सकते हो आप कि मैंने कुछ सीखने वाली चीज़ की हुई है। अगर हिस्ट्री जाके देख रहे हो तो सीख रहे हो ना उसको, वो आपकी एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। लांटे जाना एजुकेशन के साथ तो रिलेटेड नहीं ना, तो इसलिए वो नहीं बताना। सिमिलर कुकिंग, तो आपको कुकिंग तो लड़कियों ने तो कुकिंग करनी है, कुकिंग स्टिचिंग वो सभी ने करनी है। या तो आपको मुझे स्टिचिंग का अच्छा है और मैं स्टिचिंग करती भी हूँ, ठीक है ना, मैंने घर पे अपनी छोटी बुटीक रखी हुई है, तो ये तो बात बनती है। समझ रहे मेरी बात को। तो अपनी हॉबीज इस तरीके से बतानी है।
देन इज अबाउट योर स्ट्रेंथ, ठीक है। ये मैंने आपको बाद में बताना था, चलो कल्पना ने मेंशन कर दिया। बहुत कम लोगों को पता था मेरी स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ वो नहीं होती जो गूगल में सर्च किया और वहाँ पे लिखा आ गया हार्ड वर्किंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो वो आपने बता दिया सेल्फ मोटिवेशन, वो स्ट्रेंथ नहीं होती है। हर बच्चे में अपनी एक खुद की पहचान है, वो आप खुद पहचानो। अगर नहीं पहचान पा रहे तो मत लिखो अभी, ठीक है ना। जब थोड़ा कोर्स निकल जाएगा तो आपको अपने पता लग जाएगा, या मुझे ही पता लग जाएगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। क्लियर आपको? देन इज अगर आपने प्रोफेशनल स्किल कोई की हुई है, अब यहाँ पे हम प्रोफेशनल स्किल को थोड़ा सा क्या कर देंगे, आपकी यहाँ पे स्किल्स को कर दो, प्रोफेशनल स्किल्स को छोड़ो, आप सिंपल लिख दो स्किल्स, ठीक है ना। अब स्किल्स में कोई बच्चा ये भी लिख सकता है कि मुझे टाइपिंग अच्छे से आती है, ठीक है। कोई ये भी लिख सकता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, मैं अच्छा बोल लेती हूँ। कोई ये भी लिख सकता है कि मैं टेलीफोन पे अच्छी सी बात कर सकती हूँ, ठीक है ना। कोई ये भी लिख सकता है कि मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है। कोई ये भी लिख सकता है कि कंप्यूटर में आज की डेट में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मुझे वो सारी चलानी आती हैं, या मैं आई एम वेरी फ्रेंडली विद MS वर्ड, ठीक है जी, मैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट मुझे आती हैं, ठीक है। तो आप ये स्किल्स अपनी लिख सकते हो, ठीक है। इसे टेक्निकल स्किल्स भी बोल सकते हो, इसे स्किल्स भी बोल सकते हो। क्लियर? देन आ गया शेयर व्हाई डू यू वांट टू डू जॉब, आप जॉब क्यों करना चाहते हो। अब ये आपकी इंट्रोडक्शन का जरूरी बात नहीं हो सकता, ठीक है। मे बी आपको जब इंटरव्यूअर बाद में पूछ सकता है कि आप जॉब क्यों करना चाहते हो, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन अगर हमने अभी पहले सवाल का जवाब बना के रखा होगा तो हमारे लिए इजी होगा। देन लास्ट में कहो थैंक यू, ठीक है। अब आप इसको जो हमने व्हाई डू यू वांट टू डू जॉब की जगह पे आप इसको करियर एस्पिरेशन भी लिख सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो आगे। क्लियर? अब ये 10-11 पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे पॉइंट किए थे, सो दैट कि आप अपनी इंट्रोडक्शन लिख सको। अब एक सैम्पल इंट्रोडक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसमें देखना कि उस बच्चे ने कैसे लिखी हुई है अपनी इंट्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग सर और मैडम जो भी, माई नेम इज शिवाजी राव पाटिल फ्रॉम हैदराबाद, तो उसने नाम और अपना प्लेस बता दिया। आई एम परसुइंग माई BTech इन द स्ट्रीम ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम NICT कॉलेज विद ये एग्रीगेट, ठीक है ना, 65%। आई कंप्लीटेड माई HSC हायर सेकेंडरी फ्रॉम यहाँ से, ठीक है ना, ये परसेंटेज या ये आई हमारी, ठीक है। वी आर 5 इन माई फैमिली, तो फैमिली की अब डिटेल आ गई, ठीक है ना। 5 इन माई फैमिली कौन कौन है, मेरे फादर क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, और माई मदर इज अ होम मेकर। अब ये होम मेकर नया वर्ड है, ठीक है, हाउस वाइफ की जगह पे, ठीक है। आई हैव 2 सिबलिंग्स, तो उसने फैमिली डिटेल बता दी। अब अपनी अचीवमेंट पे आ गया। अबाउट माई अचीवमेंट्स, आई नेवर मेड एनी अचीवमेंट एट द स्टेट लेवल, मेरे पास कोई खास अचीवमेंट नहीं है, बट स्कूल में मेरे पास सिंगिंग का लेवल, सिंगिंग मतलब स्कूल लेवल में सिंगिंग का कंपटीशन है, NSS का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, मैं वॉलंटियर प्रोग्राम किया था इंजीनियरिंग में, ठीक है जी। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं हार्ड वर्कर हूँ, सेल्फ मोटिवेटिंग हूँ, डेडिकेटेड टुवर्ड्स वर्क हूँ। अब देखो ये सभी लिखते हैं ना, ये सभी लिखेंगे, इसलिए ये वर्ड मत यूज़ करना, ठीक है ना। आई एम ए गुड लर्नर एज वेल एज ए टीचर। मेरी हॉबीज़ क्या है, क्राफ्ट बनाना, पेंटिंग, सर्फिंग नेट। मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मैं एक वेल रिप्यूटेड कंपनी के साथ काम करना चाहता हूँ। मेरा लॉन्ग टर्म ये गोल है कि मैं बड़ी MNC कंपनी के साथ काम करना चाहता हूँ। एज ए फ्रेशर आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ। अब मैं हर साल बच्चों के बताता हूँ कि आप लोगों को जब आप अपनी स्ट्रेंथ लिख रहे हो ना, अब आप उसमें अपनी स्ट्रेंथ फ्रेशर भी लिख सकते हो। कोई बता सकता है कैसे लिख सकते हो फ्रेशर स्ट्रेंथ? सभी तो आपको कहेंगे फ्रेशर, आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, ये स्ट्रेंथ नहीं हुई, कमजोरी होगी ना।
पर आप इसे स्ट्रेंथ कैसे बता सकते हो? अब ये आप अपने इसमें भी बता सकते हो जब आपके साथ इंटरव्यूअर बार्गेन कर रहा है कि नहीं जी आप तो फ्रेशर हो, मुझे तो एक्सपीरियंस चाहिए, ये आप बात तब भी बोल सकते हो। बट इसमें अब एक्सपीरियंस चाहिए बोलने में, नहीं तो इसका पासा उल्टा पड़ जाता है। ठीक है, अब आपको एम्प्लॉयर ने कहा कि आप तो फ्रेशर हो, या आपने कहा मेरी स्ट्रेंथ फ्रेशर है, तो एम्प्लॉयर ने कहा फ्रेशर आपकी कैसी स्ट्रेंथ है? तो अगर वो मुझसे पूछता था जब मैं इंटरव्यू देता था, तो मेरा उस पर एक ही उसकी एग्जांपल होती थी कि सर अगर आप डायरी लेने जाते हो मार्केट में, तो आप डायरी कौन सी खरीदनी पसंद करते हो, जो भरी होती है जो खाली होती है? बताओ, आप भी अगर मार्केट में बुक या कॉपी लेने जाओगे जिसमें लिखना होता है, वो भरी लेके आते हो कबाड़िए से कि खाली लेके आते हो? क्यों? फ्रेश, वाई फ्रेश? क्यों? बिकॉज उसमें आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो सर मैं फ्रेशर हूं, ठीक है ना, आप मुझे जैसा सिखाना चाहोगे मैं वैसे ही सीखूंगा ऑर्गेनाइजेशन में, बट जो एक्सपीरियंसड है वो अपने प्री माइंड से आएगा कि नहीं मैं तो ऐसे काम करता था सर, मैं ऐसे ही करूंगा काम, तो वो शायद आपको सिखाएगा। ठीक है ना, बट यहाँ पे मैं सीखूंगा भी और आपके डायरेक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करूंगा, जबकि एक्सपीरियंस अपना दिमाग उसमें लगा के आपकी इंस्ट्रक्शंस को मैनिपुलेट कर सकता है। अब ये स्मार्टली प्ले करने की जरूरत है ना। स्ट्रेंथ और एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज डिसएडवांटेज सिर्फ आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये आपको कला धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी। क्लियर है ये चीज? दूसरी करते हैं एग्जांपल। तो वो कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज सुंदरी, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, मैं ऐसी ऐसी डिग्री कर रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट बेस कहाँ पे है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे है। ठीक है, अब अगर किसी जॉब पे आप जा रहे हो, जो जॉब फॉर एग्जांपल पीपल के ओरिएंटेड है, पीपल ओरिएंटेड मीन्स कस्टमर ने आपसे बात करनी है, आपने कस्टमर से बात करनी है, तो आप अपनी क्या बता सकते हो स्ट्रेंथ? आई एम पीपल ओरिएंटेड। ठीक है ना, पीपल कैन अप्रोच मी, लोग मुझे आके अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है ना, तो माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, माई फैमिली इज अ स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, अब आगे दोबारा से वही, माई स्ट्रेंथ इज हार्ड वर्किंग, माई वीकनेस इज, अब ये सबसे बड़ी आपकी चीज हो सकती है, ये आप सभी यूज कर सकते हो। माई वीकनेस इज माई इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड बट आप इसके साथ ऐड कर सकते हो माई वीक। अगर आपको एम्प्लॉयर कहता है आपकी वीकनेस क्या है, तो क्या बताओगे? मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, मैं टाइम पर नहीं आती, मैं छुट्टियां बहुत लेती हूँ, ऐसी कुछ नहीं बताओगे। अगर आपको एम्प्लॉयर कभी आपकी वीकनेस के बारे में पूछता है तो आप अपनी वीकनेस भी स्मार्टली बताओगे। कैसे बता सकते हो? मेरी वीकनेस ये है कि मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती सर, जो आपकी सच्चाई भी है को सर, बट ऑफिस में जितनी इंग्लिश चाहिए काम करने के लिए उतनी मुझे आती है, तो उससे क्या हो गया? और आपने एम्प्लॉयर को ये भी बता दिया कि भाई आपको ऑफिस में जितनी चाहिए ना इंग्लिश उतनी मुझे आती है। ठीक है, माई गोल इज टू गेट प्लेस्ड इन योर कंपनी, मेरा गोल ये है। अब उसने उसको थोड़ा सा वो बटर लगा दिया कि मेरी गोल ये है कि मैं आपकी कंपनी में सिलेक्ट होकर अपना फ्यूचर बनाऊं। ठीक है, तो ऐसे ही ये सारी आगे हैं, मतलब दीज आर ऑल इंट्रोडक्शंस। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, आप लोगों ने ये जो 11 पॉइंट लिस्टेड है इनके आगे अपनी अपनी लिखनी, गूगल से नहीं सर्च करना प्लीज। ठीक है, गूगल से कोई पॉइंट मत लेना, क्योंकि गूगल से अगर आप पॉइंट लेते हो तो सभी पॉइंट ले लेंगे। आप अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखो वहां पे और अपनी इंट्रोडक्शन बनानी है। अब नेक्स्ट हमारी जब थ्योरी की क्लास होगी तो हम क्या करेंगे, आप लोगों की इंट्रोडक्शन विद द वीडियोग्राफी।
ठीक है, क्लियर है? जब वेन एवर द क्लास विल बी क्लियर। कोई डाउट इस पे इंट्रोडक्शन में, कोई डाउट? थैंक यू सो मच।